दोस्तों, मैं उमर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंट्रो टू पीस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाकया पर बात करेंगे जो हमें सबक देता है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का वाकया, जो अपनी तौबा और अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज कर बैठी थी। आइए इस वाकया को जानकर अपनी जिंदगी में बेहतर तब्दीली लाएं। हजरत हुद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से हैं। वह आद के कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, जिन्होंने यह सोचा कि दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, और अल्लाह को भूल गए। इस बात को कहते हुए आद अहकाफ में रहते थे, जो उस वक्त अरब का एक बहुत मशहूर मकाम था, और उनके शहर का नाम कुरान में इरम के तौर पर जिक्र किया गया है। यह एक इलाका है जो मौजूदा यमन और ओमान के करीब है। जमीन बहुत जरखीज थी, सरसब्ज वादियों और बगात से भरी हुई थी। आद ने दरिया के किनारे महलात भी तामीर किए थे, और वह अल्लाह की तमाम नेमतों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, बिना उसका शुक्र अदा किए। उन्होंने लग्जरी ऊंचे खंबे वाले घर बनाए थे, जो अक्सर पत्थर से तराशे गए थे, और इन घरों में हरे भरे बगात और खूबसूरत तालाब थे। यह एक चमकता दमकता शहर था। अल्लाह की इन नेमतों के दरमियान उन्होंने अल्लाह को भूल गए और बिना किसी हक के अपने आप को बेहतरीन, ताकतवर और मजबूत समझने लगे। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा। आद ने वो बुतों की पूजा की जो उन्होंने खुद बनाए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाद किसी दूसरी जिंदगी का इनकार किया। उन्होंने अल्लाह के पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी, और इस पर उन्होंने हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जो पैगाम पर ईमान लाए थे। हजरत हुद अलैहिस्सलाम अपने कौम के रद्द अमल से गहरे तौर पर गमगीन हुए, लेकिन तवील अरसे तक वो अल्लाह की वहदानियत की तरफ उनको वापस लाने और झूठे खुदाओं को छोड़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन पर कई मुसीबतें भेजी ताकि वो तौबा करें और अल्लाह की तरफ वापस लौट आएं। मगर वो और जिद्दी हो गए और हजरत हुद अलैहिस्सलाम से अजाब लाने का मुतालबा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे माबूदों से हमें हटाने आए हो? तो फिर हमें वो अजाब ला दो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। जब उन पर कुछ भी असर न हुआ तो उन्होंने मक्का मुकर्रमा एक गौहा भेजा ताकि बारिश के लिए दुआ करें, लेकिन अल्लाह ने पहले ही हजरत हुद अलैहिस्सलाम को उनकी सजा का फैसला सुना दिया था। जल्द ही भारी बादल जमा होने लगे, और जब उन्होंने इसे अपनी वादियों की तरफ आते हुए घने बादल के तौर पर देखा तो उन्होंने कहा, यह एक भारी बादल है जो हम तक बारिश लाएगा। हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि यह वह चीज है जिसके लिए तुम बेताबी कर रहे थे, एक हवा जिसमें एक दर्दनाक अजाब है। अल्लाह हम सबको अपने गजब के थोड़ी सी भी नफरत से दूर रखे, आमीन। बेहतरीन और ताकतवर आद अपने खूबसूरत खूबियों और लज्जतों से भरे शहर इरम के साथ मजबूत हवाओं और तूफान के जरिए तबाह कर दिए गए थे। वो हवाएं थीं जो हर चीज को एक ही दफा में मिटा कर चली गई। उन पर 7 रात और 8 दिन मुसलसल इस अजाब को डाला गया। इस तबाह कर देने वाले और दर्दनाक अजाब के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम हद्रमौत, जो अभी सऊदी यमन के मिलान वाले इलाके में है, हिजरत कर गए और अपनी जिंदगी ईमान वालों के साथ अमन से गुजारने लगे, उन्हें अल्लाह के रास्ते में मजबूत और बेहतर बनाते हुए। मुसलसल मेहनत और अल्लाह पर यकीन, ये हजरत हुद अलैहिस्सलाम की शख्सियत से सबक है, जिन्होंने अल्लाह के दिए हुए काम को अपनी पूरी कोशिश से अदा किया। ये भी जरूरी है कि हम ये नोट करें कि सही रास्ते में कोशिश हासिलात से ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि कोशिश हमारे हाथ में है और हासिलात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।